नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नामांकन के आज दूसरे दिन मैं संजय श्रीवास्तव जन भारत टीवी की ओर से वाराणसी कचहरी से लाइव आपके सामने। आज यहाँ विभिन्न दलों के प्रमुख प्रत्याशियों द्वारा नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है। आइए इस अवसर पर देखते हैं जन भारत टीवी की ये रिपोर्ट। नामांकन किया है आज आपने जी। क्या उम्मीदें हैं चुनाव में? भविष्यवाणी मैं नहीं करता, मैं अपने कर्म पे विश्वास करता हूँ। मतलब कर्म तो कुछ होगा तभी तो। मैं आपको बता रहा हूँ क्या मुद्दा लेके सर जो है आप, इस बार एक मिनट भैया, आप जो है जितनी छोटे भाई आपको बट नेचुरल है, जितनी आपकी अवस्था होगी उतना दूर से मैं समाज की सेवा करता और मुझे अपने कर्म पे भरोसा रहता है। मैंने इस बनारस में भाजपा का गढ़ तोड़ा है। मैं सांसद हूँ, 8 जिले से मैं विधान परिषद का भाजपा को हरा के 2 बार एमएलसी हूँ, तो हमें लगता है कि परिचय मेरा ये पर्याप्त है। मतलब इस बार भी गढ़ तोड़ेंगे जी। आपका वाराणसी में पुराना इतिहास रहा है, तो अभी जो ये विधानसभा चुनाव है इसमें आपके क्षेत्र में क्या मुद्दों को आप देखिए देखिए हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूथ है, नौजवान है। सारी यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र में है, में जिन्हें छोड़ के बाकी सब लोग बेरोजगारी की मार से त्रस्त हैं। ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। रोजगार पे आपका क्या रोड मैप है? रोजगार पर मेरा रोड मैप ये होगा कि मेरी सरकार बनती है, पहले तो मेरा दबाव ये होगा कि जिन जिन सरकारी संस्थाओं को वर्तमान सरकार ने बेचा है, यदि रेलवे बिक जाएगा तो रोजगार कहाँ से पैदा होगा? यदि एयरपोर्ट बिक जाएगा तो कहाँ से रोजगार आएगा? यदि एनटीपीसी बिक जाएगी, गेल बिक जाए, सेल बिक जाए, वेल बिक जाए तो रोजगार कहाँ से आएगा? तो सबसे बड़ा मेरा है कि इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। पिछले 35 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है कैंट विधानसभा में। हाँ, तो क्या हुआ? कितनी चुनौती रहेगी? ऐसा है कि लोकतंत्र में हर चुनाव में अलग अलग समीकरण होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं चुनाव लड़ने के। और वो जो 35 साल था, 30 साल, वो भाजपा का कब्जा नहीं था, एक परिवार का कब्जा था और हमें उस परिवार के कब्जे को तोड़ना है। कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाती है। एक सेकंड, आप कह रहे हैं भाजपा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। कैंट में आपको किसका परिवारवाद दिखाई पड़ा है? कांग्रेस का? आपने ये प्रश्न किया है। बनारस में इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण है परिवारवाद का? तो उसके बाद आप कैसे कहेंगे कांग्रेस और क्या है? उनके कहने से नहीं होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है बनारस में कि परिवारवाद कहाँ पे है। 35 साल में पिताजी, माताजी, पुत्र जी, और अब अगली बार यदि इसे बरकरार रह जाए तो पौत्र जी और नाती जी आ जाएंगे। परिवारवाद किसको बोलते हैं? एक सवाल, एक आखिरी सवाल। आपने कहा कर्म पे विश्वास करते हैं। जी, आपका कर्म भारी पड़ेगा इन 30 सालों पर? 384 पिंडा विधानसभा। क्या मुद्दा है कि मुद्दा से आप मुद्दा बहुत सा है मैडम। सड़क, पानी है, बिजली है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, महंगाई है, सारे मुद्दे हैं। महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं आप? महिलाओं के लिए जो बहन जी हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग मान सम्मान महिलाओं को, जैसे कि कोई कानून व्यवस्था महिलाओं के लिए सख्त बहन जी के सरकार। कानून तो महिला सुरक्षा कानून, बसपा सरकार में कानून व्यवस्था अलग ही रहा है हमेशा से। आप लोगों ने कहा जैसा चुस्त दूर सरकार कोई नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी में बहन जी अभी देखिए जो भी पार्टी आती है अरे बहन जी के सरकार में ऐसा कुछ नहीं होगा। 7 और 12 का सरकार आप देख चुके हैं। बहन जी की सरकार महिलाओं के लिए सबसे सरकार थी, सबसे ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित थी, उससे अच्छी कोई सरकार नहीं। मैं एडवोकेट दिनेश कुमार विश्वकर्मा समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय पदयात्री हूँ। आज जो है समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार अजगरा के विधानसभा से जो है सुनील सोनकर जी आज नामांकन करने आ रहे हैं और बहुत भारी जो है कि उनके साथ जो है कि जनमत साथ में है। और पहले मैं आप धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया भाइयों को, जो आप लोगों ने पूरे जो जनमानस को जो है कि आप लोकतंत्र को जो है जगाने का काम कर रहे हैं। आज आप लोगों के इस अवसर पे मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी पार्टी जीतने के बाद क्या करेगी जनता के लिए? समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लिए काम की है, रोटी से लेकर के, दवा से लेके, बेरोजगारी पे और युवाओं को नौकरी देने तक जितना माननीय नेताजी ने किया है उनसे अधिक जो है कि माननीय अखिलेश जी जो है आज युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, जितने भी जो है किसान हैं उनके लिए काम कर रही हैं। और एक बहुत मुख्य बात है
कि फूल जो है अब जो है कि जो छुट्टा पशु हैं उनको जो है कि फूल खिलाया जाएगा, किसानों का फसल बचाया जाएगा। इसी के साथ जो है कि पूरी जनमानस हर वर्ग के लोग जो है कि पूर्ण बहुमत की सरकार 22 दिनों में देने जा रहे हैं। देखिए इस बार तो कई पार्टियां महिलाओं को भी मुद्दा बनाई हैं, उनको आरक्षण देके। आपकी पार्टी में क्या है? समाजवादी पार्टी में हमारे नेताजी ने महिलाओं का पूर्ण तरीके से सम्मान किया है, उनको बराबरी का अधिकार दिया है और उनके लिए बेहतर क्या क्या आएगा? सम्मान में जो है कि महिलाओं के लिए जो है कि अगर वो बेरोजगार हैं उनको जो है कि शिक्षा से जो है कि उनको फ्री शिक्षा देंगे, हायर एजुकेशन तक, और माननीय नेताजी ने जो कहते हैं वो करते हैं। मैं दी सेंटर बार एसोसिएशन बनास वाराणसी के निवर्तमान महामंत्री कन्हैया पटेल और अपना दल के मंडल महासचिव वाराणसी के हम समाजवादी के साथ गठबंधन करके आज नामांकन करने जा रहे हैं। पूरे विधानसभा के हमारे प्रत्याशी आज नामांकन कर रहे हैं। अभी जो स्थिति चल रही है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से महिलाएं असुरक्षित हैं, छात्र बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है। अपने अधिकार को मांगने के लिए जब उनकी अपनी आवाज़ बुलंद करती है, ये भाजपा की सरकार तानाशाही तरीके से उनको अंग्रेजों की तरह लाठियों से पीट करके उनकी आवाज़ बंद करने का काम कर रही है, जिससे पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई है और भारतीय जनता पार्टी को नकार करके समाजवादी पार्टी को निगाहें भरी आशा भरी निगाहों से देख रही है। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी गठबंधन की सरकार आने वाली है। नाम पारसनाथ केसरी है। मैं वाराणसी शहर दक्षिणी से जो है विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मेरी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। राष्ट्र में समाजवाद लेकर के पब्लिक में जन क्रांति को पैदा करना, यही हमारा उद्देश्य हमारी पार्टी का। और क्या मेन मुद्दा आप लोग लेके उतरे हैं? हमारी मुद्दा है भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट पूंजीपति के खिलाफ है। इनको क्या, ये हमारे 3 से 5% जो है 95% जनता के ऊपर ये राज करते हैं, जो हमारी अत्यंत गरीबी में जो जनता गुजारा कर रही है। महंगाई को लेकर आपकी पार्टी क्या करेगी? आप लोग के सामने होंगे आपकी विधानसभा में। ये सब चोर हैं, ये सब चोर हैं। महंगाई को लेकर आपकी पार्टी एक दूसरे को सब चोर है। क्या किया जाए, ये सब चोर है। ईमानदार में हम लोगों को देख लीजिए, हमसे ईमानदार कोई नहीं मिलेगा। क्या रोड मैप है? क्या रोड बताए? मैं व्यापारी हूँ, अब व्यापार करता हूँ। ये समझ, हमारी सोशल वर्क है, मैं व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ। आप कैसे जन का विकास करेंगे? मैं जनता का विकास इसलिए करूँगा जो हमारे भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट व्यापार, भ्रष्ट बड़े व्यापारी पूंजीपति जो हैं इनसे, और भ्रष्ट अधिकारी, इनकी जो है आय कर का जो जांच करूंगा। क्या ये थे, क्या हुए, कब ये पैदा किए, कब ये काम शुरू किए, कितना पैसा कमाए। अगर जांच सही तरीके से होगा तो इनका जो है 70% रुपया जो है नंबर 2 का निकलेगा, और उस पैसे की जो है जांच करके इनको पब्लिक में लिया जाए। व्यापारियों की जाँच कराना है? नहीं, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट राजनेता की भी, ये भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों का जांच कराना है। एकदम जांच करा करके इनके पैसे को मैं पब्लिक में। आप क्या कहेंगे? महंगाई, मैं बता रहा हूँ, महंगाई जब है, हमारी पार्टी जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है अभी। वाराणसी जो शहर दक्षिणी, वाराणसी शहर उत्तरी से, दक्षिणी से पारसनाथ केसरी, उत्तरी से श्री अंबर सिंह जी है। महंगाई के मुद्दे पर श्यामलाल सिंह, पिंडरा विधानसभा। अच्छा, पिंडरा विधानसभा जी। आपका मुद्दा क्या होगा चुनाव जीतने के बाद? चुनाव का मुद्दा यह है कि चाहे गरीब का लड़का हो, चाहे अमीर का लड़का हो, एक तरह की शिक्षा व्यवस्था हो और सबके लिए मुफ्त स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। किसानों के लिए जो फसल छुट्टा पशु खा जा रहे हैं उनकी सुरक्षा, जो भी सरकारें आए उनकी सुरक्षा करें। हाँ। अगर आप अपना उम्मीदवार पर जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? पहला काम करेंगे, मेरे क्षेत्र में एक भी छुट्टा पशु नहीं रहेंगे और किसी गरीब का लड़का पढ़ने से वंचित नहीं किया जाएगा, जो कि 2 साल से ये पर्ची से वंचित है। रोजगार के ऊपर जो है ये कह रहे हैं कि यह जो अर्थनीति है इनकी निजी क्षेत्र की है, उसको समाप्त करने का प्रयास करके सार्वजनिक क्षेत्र की ओर बढ़ा जाएगा, तभी लोगों को, नौजवानों को, युवकों को नौकरी मिलेगी। यहाँ
पीछे कर लिया जी एक तो गेट पे है और दूसरी गेट के बाहर का, गेट के अंदर का बैरियर है। अंदर के बैरियर से 3 लोगों की एंट्री है। गेट के अंदर भी जो वकीलों के भेष में धक्का मुक्की करके आ रहे हैं वही लोग अव्यवस्था क्रिएट करते हैं और यहाँ भी पुलिस से वकील के नाम पे ही उलझते हैं। ऐसे लोगों की वीडियोग्राफी करा ली गई है, बाकायदा मुकदमा इसमें दर्ज होगा। इस बैरियर के बाद 3 लोग के ज़्यादा कभी नहीं गए हैं, ये हम इंश्योर करा रहे हैं। इस गेट के बाद भी 2 चौराहे आइडेंटिफाई करा दिए हैं। अभी सब लोगों को उन चौराहों तक हम लोग डिस्प्लेस करेंगे और कल हर हालत में उन चौराहों तक ही बाकी लोग आ पाएंगे। उसके बाद केवल कैंडिडेट के ही आएंगे। ये व्यवस्था भी हम गेट के बाहर भी इन्फोर्स करा रहे हैं ताकि थर्ड लेयर भी वहाँ पे क्रिएट हो जाए। आज ये पहली व्यवस्था जिसने की है वो तो मुकदमा होगा और कैंडिडेट जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं बाकायदा। कैंडिडेट को इतनी दिक्कत नहीं है, उनके समर्थक जो लोग होते हैं उन्हीं में होड़ होती है साथ अंदर जाने की। कुछ कैंडिडेट्स में ये भ्रम है कि 10 के 10 प्रस्तावक अंदर जाने जरूरी हैं। ये बात राजनीतिक दलों की बैठकों में भी बता दी गई थी और अभी भी क्लियर किया गया सभी कैंडिडेट्स को कि उनके साथ उनका एक ही प्रस्तावक काफ़ी है। 10 प्रस्तावक होते हैं तो 10 के 10 जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरओज को भी बताया गया कि उन प्रस्तावकों को ना बुलाएं अपने यहाँ पे, उनके केवल नाम वोटर लिस्ट में फार्म पे ही चेक कर दें। तो ये भ्रम होने की वजह से भी उनके जो 10 प्रस्तावक अंदर जाने की जिद करते हैं, कई कैंडिडेट्स को भी समझ नहीं होती है। वही समझाने के लिए यहाँ समय लगता है, लेकिन अंदर सारी व्यवस्थाएं हम देखते हैं। अंदर इसके पहले दिन जब नामांकन हुआ था तो बहादुर आदमी पार्टी का एक कोई सदस्य आया था जिसने नामांकन किया, ढोल बजाया, तो उसके खिलाफ नोटिस जारी की गई। उसके बाद जितने भी नामांकन हुए सारे में जो जुलूस के साथ और ढोल नगाड़े के साथ लोग आए हैं, क्या इनको नोटिस जारी होगी? बिल्कुल नोटिस जारी होगी और जो भी व्यवस्था के प्रभारी हैं आज उनको दोबारा बताया जा रहा है कि यहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न ही ना हो, इसलिए ये काम कलेक्टेड गेट और सर्किट हाउस के बीच में होना ही नहीं चाहिए। इसको दोनों चौराहों पे ही शिफ्ट करा देना चाहिए ताकि सारा भ्रम ही खत्म हो जाए। अब वही शिफ्ट हम करा रहे हैं और कल जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है उसमें भीड़ की वजह से कोई कैंडिडेट बाहर ना रह जाए, इसलिए दोनों चौराहों के आगे कल कोई भी अलाउड नहीं होगा। ये लास्ट दिन की व्यवस्था अतिरिक्त रूप से हम लोग करा रहे हैं। बाकी आज जो लोग आए हैं नोटिस देने की कार्रवाई उनको होगी जो गेट के बाहर हैं और गेट के अंदर आके जो पुलिस से उलझने का काम कर रहे थे उन पर एफआईआर होगी।